अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको प्रॉपर मास्क बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आपको 5.5 से लेस हुक चाहिए, 5 चाहिए, 4.5 चाहिए, तो मैंने 4.5 ली है। आप 5 भी ले सकते हैं, 5.5, उससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि फिर मास्क बहुत लूज़ बनेगा। तो उसके लिए आप कोई भी मीडियम साइज़ की यार्न लें और उसको नाट दें। पहली नाट दें और फिर इसकी हम चेन करते हैं 32। देखें कैसे 1, पहली नाट जो है वो कभी भी काउंट नहीं होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखें कि 30 का भी काफ़ी अच्छी लेंथ बनी है। 30 रखते हैं क्योंकि फिर उनको डिवाइड करने में आसानी होगी। तो आप 28 का भी बना सकते हैं, 32 का भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है, हर बंदे के फेस का साइज़ डिफरेंट होता है। तो हमने एक चेन ऑन करना है। ये चेन काउंट नहीं किया जाता है, ये टर्न के लिए किया जाता है। तो हमने पहले 5 जो हैं वो करने हैं सिंगल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गए सिंगल क्रोशे। अब हमने करने हैं 5 हाफ डबल। हाफ डबल के लिए आपने यार्न को रैप करना है नीडल के साथ, वी के अंदर डालना है, फिर लेके आना है, फिर 3 के 1 बनाने हैं। तो इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशे। 2, 3, 4, 5, 5 हो गए हाफ डबल। देखिए पहले सिंगल किए हैं, इनकी विड्थ कम है, अब हाफ डबल किए हैं, इनकी थोड़ी ज़्यादा है। अब हमने 10 जो हैं वो डबल करने हैं। तो 10 डबल के लिए पहले रैप करते हैं, लेके अंदर जाते हैं, निकालते हैं, 3 के 2 बनाने हैं, 2 का 1 बनाना है। ये लेसन मैं आपको पहले टीच कर चुकी हूँ, ये उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए दरमियान में मास चौड़ा हो गया, साइडों से मास ज़रा कम है। 10 हो गए। अब काउंट हम कर लेते हैं, हमारे 10 बचने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने 5 जो हैं हाफ डबल करने हैं। हाफ डबल आप रैप करते हैं, इंसर्ट करते हैं और तीनों को एक साथ उतार के एक बना लेते हैं। 3, 4, 5। 5 हमारे सिंगल हाफ डबल हो गए हैं। अब हमने 5 सिंगल करने हैं। 1, 2, 3, 4, आखिरी चेन ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि वो टाइट होता है, तो ट्रिक से करना पड़ता है। तो ये हमारी पहली लाइन जो है मैस ही तैयार हो गई है। 5 सिंगल,
5 half double, 10 double, 5 half double एंड 5 सिंगल। हमने अब टर्न अराउंड करना है। अब हमने इन्हीं को रिपीट करना है। उसी के अंदर हमने 5 डालने हैं सिंगल, आपको खुद पता चल जाएगा, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रीच करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। अब हमने 5 सिंगल कर लिए हैं, अब हमने 5 हाफ डबल करने हैं। कोशिश करना है कि ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना, क्योंकि फिर मास्क में गैप आ जाएंगे। तो जो भी बनाएं आप टाइट टाइट करके बनाएं। अब हमारे 5 जो हैं हाफ डबल हो गए हैं। अब हमने 5 डबल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे डबल हो गए हैं। अब हमने 5 हाफ डबल करने हैं। रैप करना है, वी में इंसर्ट करना है, फिर रैप करना है और फिर तीनों एक साथ उतार लेने हैं। रैप करना है, इंसर्ट करना है, तीनों एक साथ उतार लेने हैं। 2 3 4 5। अब हमने रैप नहीं करना है, हमने सीधा वी में डालना है। 1 2 3 4 हमेशा आपके इसमें दरमियान में डालना चाहिए ताकि 2 लाइनें आपके क्रोशे के ऊपर आए। 5। तो ये मैंने सेम थिंग रिपीट किया है, दोनों साइड से एक जैसा मास्क है। तो इसकी मैं तकरीबन अब आपको समझ आ गई होगी, एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर रिपीट करना है। तो अब मैं इसकी तकरीबन 1 2 3 4 7 8 रो बना के तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैंने मास्क की 8 मैंने कहा था, पर 8 ज़रा कम पड़ रहा था तो मैंने 9th रो बनाई है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मास्क कंप्लीट हो गया है। आप देखें कितना अच्छा शेप बना है। तो ये अब साइडों से थोड़ा खुला खुला है तो मुंह में सही फिट नहीं आएगा। अब हम इसकी सिंगल क्रोशिया से आउटर लाइनिंग करेंगे। आउटर लाइनिंग ऐसे करनी है कि हमने डिक्रीज करना है इसको। पहले जो है 5 हमने सिंगल करने हैं, उसी तरह जैसे पहले किए थे। ये अब 5 हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का तरीका ये है, वी में डालें, इंसर्ट करें, इसको कम ना करें, फिर दोबारा अगली वी में डालें, इंसर्ट करें, 3 का 1 बना दें, इसको कहते हैं डिक्रीज। अब इसके आप 2 ऐसे बनाएं, फिर आप इसको डिक्रीज करें, कम करें इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से टाइट करना है। अब हमने दो ऐसे बनाने हैं, फिर अब हमने डिक्रीज करना है इसको। अब ये देखें यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा है, जब आगे जाएंगे आपको सही अंदाज़ा होगा। 2 ऐसे बनाने हैं, फिर अब हमने इसको डिक्रीज करना है। हमने डिक्रीज हर 2 के बाद करना है
और वहाँ तक करना है जहाँ तक हम सिंगल क्रोशे रीच ना करें। तो अब ये लास्ट डिक्रीज होगी क्योंकि अब हम सिंगल क्रोशे पे पहुँच गए हैं। तो देखें अब वो फेस का टर्न अराउंड जो है टाइट हो गया है। अब हमने सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। अब ये लास्ट तक कंप्लीट हो गए। अब हमने इसकी ईयर लूप बनाने हैं। इसके लिए हम 20 या 22 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ज़रा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसके 22 चेंज करूँगी। तो ये अब जो है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड पे अगर आप टाई करना चाहें तो टाई भी कर सकते हैं। तो हमने इसको ये लूप बना लिए हैं। अब हमने इंसर्ट करके हमने स्लिप स्टिच करना है। जब उसी के अंदर से निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब हमने फिर वही सिलसिला शुरू करना है। अब हमने दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए हमने फिर आगे जाके डिक्रीज करना है। पहले जो सिंगल लाइन है उसमें हमने कुछ भी डिक्रीज नहीं करना है। सिंगल लाइनें हमने ऐसी चलनी है जो सिंगल क्रोशे हो गया हुआ है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे ख़त्म हो गए। अब हमने डिक्रीज शुरू करना है। डिक्रीज का वही हिसाब है, इंसर्ट करें, रैप करें, 3 का 1 बनाएं, फिर आप 2 सिंगल क्रोशे करें, इंसर्ट करें, रैप करें और 3 के 1 बनाएं, 2 सिंगल करें, फिर आगे हमने डिक्रीज करना है, फिर 2 सिंगल हमने बनाने हैं, फिर अब हमने डिक्रीज करना है, फिर हमने 2 सिंगल बनाने हैं, फिर हमने ये लास्ट डिक्रीज है क्योंकि आगे जो है वो सिंगल क्रोशे शुरू हो रहा है। तो अब हमने जो है ख़त्म कर दिया। अब ये जो है इसका भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये जो लूज एंड था एक साइड पे, उसको अब हम इसके अंदर वीव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा हम इसको काट के छोटा कर देते हैं तो फिर आसानी होगी वीव करने में। तो इसका हम आखिरी जो है डिक्रीज करके फिर इसको अब हम वीव करेंगे। वीव करने का तरीका ये है कि इसको इसके अंदर डालें और इसके अंदर छुपा दें। इसके अंदर बैठ जाएगा क्योंकि अगर आप शुरू से काट देंगे तो फिर वो फट जाने का डर है। अब नज़र नहीं आ रहा है। अब हम ईयर के दूसरे लूप बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब हमने यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच है उसी के अंदर से निकाल लेना है। अब हमने इसको काट देना है। काट के हमने इसको इसके अंदर से बाहर निकाल देना है। ठीक, अब ये एंड हमने कैसे वीव करना है, ऐसे एक दूसरे के अंदर करके आप इसको वीव करके जहाँ तक जाता है वहाँ तक ले जाएं और फिर इसको करें। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए आपका परफेक्ट मास्क तैयार है। ये है मास्क। आप सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वायरस से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं
और इसके अमेज़ॉन में और स्टोरों में फ़िल्टर मिलते हैं $4-5 के 20-25 फ़िल्टर मिलते हैं। आप फ़िल्टर ला के इसके अंदर रख के रोज़ चेंज भी कर सकते हैं। और आप सिंपल नैपकिन टिश्यू पेपर लेके वो भी रख के इस्तेमाल के बाद फेंक के, और ये मास्क जो है ये दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप किसी कलर का मैचिंग कपड़ों के साथ बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। आप देखें ये साइडों से टाइट है, मुंह के ऊपर बिल्कुल टाइट आ जाएगा, ये देखें, और बीच में आप आसानी से ब्रीथ कर सकेंगे। तो ये होममेड क्रोशे मास्क है। तो आई होप यू लाइक इट। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको अच्छे अच्छे लेसन क्रोशे के बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लर्न कर रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप सिंपल सी ऊन कहीं से भी, वॉलमार्ट से, हबी लाबी से, माइकल से, कहीं से भी ले सकती हैं। और वहाँ से क्रोशे नीडल भी हर साइज़ की मिलती हैं। धागे वाली क्रोशे नीडल नहीं लेनी है, ऊन वाली लेनी है। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेसन जो है आपको शेल स्टिच बनाना सिखाऊंगी, जो कि 2 कलर का होगा। तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू विद नेक्स्ट लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।